नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब एक औरत ने कबूतर के साथ जुल्म किया और उसके अंडे से बच्चे को निकाल कर मार दिया, फिर उस औरत के साथ जो हुआ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें और दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ है कि किसी इलाके में एक बहुत बड़ा जंगल था जिसकी हरियालियाँ इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि परिंदे वहां आते और अपना घोंसला बना लेते और जंगल में उसी जंगल में छोटे छोटे घर भी बने हुए थे और उसके बीच एक नहर भी मौजूद था जिसको परिंदों की प्यास का चश्मा भी कहा जाता था, जिससे सारे चरिंदों परिंद पानी पीकर ताजगी महसूस करते थे। उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी जहां एक मियाँ बीवी अपने एक बेटे के साथ बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहा था, क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था जो अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत किया करता था। ख़ासकर औरतों के साथ बहुत नरमी से पेश आता, चाहे उसकी माँ हो या बहन या बीवी या बेटी, सबके लिए हमेशा दस्तरखान लगा रहता था। मगर उस नेक शख्स की बीवी चाहती थी कि कोई भी उनके घर न आए। इंसान तो दूर की बात परिंदों को भी पसंद नहीं करती थी, मगर उसका शौहर हमेशा कहा करता था कि परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया करो, ताकि इन बेज़बानों की वजह से परवरदिगार तुमसे राज़ी हो। क्योंकि जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहाँ रिस्क की तंगी नहीं आती और रिस्क में इजाफा होता है। मगर उसकी बीवी उसकी बात नहीं मानती और कहती, मुझे जानवरों से, परिंदों से, हत्ता के छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफरत है और मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इन्हें क्यों पैदा फरमाया है। तो वो शख्स कहता कि अल्लाह ने हर चीज़ को किसी न किसी सबब से पैदा फरमाया है और उसके हर काम के पीछे हिकमत छुपी हुई है और इन बेज़बानों को अल्लाह ने इंसानों के फ़ायदे के लिए पैदा की हैं। ये बेज़बान अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे इर्द गिर्द हरियालियाँ, पहाड़, दरख्त, नहर मौजूद हैं। इन तमाम नेमतों के बावजूद तुम नाशुक्री करती हो। तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, परिंदों से प्यार और अच्छा सलूक करना चाहिए और उनके लिए भी खाने पीने का बंदोबस्त कर देना चाहिए। दोस्तों, चूँकि वो शख्स लकड़हारा था, वो दिन को जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर चला जाता और फिर उसको बेचकर शाम को घर आता। इसलिए वो अपनी बीवी से कहता कि तुम मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। सुनकर उसकी बीवी बोली, मुझे ज़्यादा नसीहत ना करो, मैंने कह दिया मुझे ये परिंदे पसंद नहीं हैं। फिर कुछ दिन गुजरे, उसके घर में 2 कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया और ये जोड़ा वहीं रहने लगा। फिर उन्होंने अंडे भी दे दिए। फिर कबूतर उन पर बैठकर अपनी आवाज़ में अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगे। हर सुबह शाम उनका मामूल के मुताबिक अपनी आवाज़ें बुलंद करते। एक दिन वो औरत अपने शौहर से कहने लगी, देखो मैंने ये कहा था ना, मुझे ये परिंदे पसंद नहीं हैं। इस पर शौहर ने जवाब दिया, ए अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और घर वालों के हक़ में दुआ भी करते हैं और बद्दुआ भी देते हैं। अब तुम बताओ, इन बेज़बानों से दुआ लेना चाहती हो या बद्दुआ? औरत ने उसकी बात को सुना और अनसुनी कर दिया और कहने लगी, मुझे ये कबूतर यहाँ बर्दाश्त नहीं है, वरना तुम्हारी गैर मौजूदगी में इनके साथ बहुत बुरा अंजाम कर दूंगी। बिल आखिर शौहर घर से निकला। वो औरत अपने इकलौते बच्चे से प्यार करने लगी, मगर ये थोड़ा बड़ा हो चुका था और उसके साथ उसकी शरारतें भी बढ़ चुकी थीं। वो औरत बेटे को समझाती कि तुम्हारा बाप भी घर में नहीं होता है, तुम घर से बाहर मत निकला करो, मैं अकेली क्या करूँगी अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया। बस एक बार उस बच्चे ने देखा खिड़की पर 2 कबूतर मौजूद हैं और वहाँ अंडे भी हैं। ये देखकर उसको शरारत सूझी और एक अंडा उठाने की सोच लिया। फिर जब उसका बाप शहर चला गया और माँ पानी लाने नहर की तरफ चली गई, इधर उसने किसी ऊंची चीज़ की मदद से एक अंडा उठा लिया और उसे गौर से देखने लगा कि इतने में उसकी माँ आ गई और अपने बच्चे को ऊंचाई पर देखकर लपकी और अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया और उसके हाथ से अंडे को लेकर गुस्से से ज़मीन पर फेंक दिया। अंडे में बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था। ज़मीन पर लगने से अंडा टूट गया और बच्चे का सर ज़मीन से टकरा कर बच्चा मर गया। ये माजरा कबूतर देख रहा था, क्योंकि वो भी उसके माँ बाप थे और न जाने वो क्या कुछ कह रहे थे। फिर औरत ने अपने बच्चे को खींचकर कमरे में घुसाया और बहुत मारा कि तुम बहुत शरारती हो गए हो, मैं कबूतरों को पसंद नहीं करती हूँ और तुम्हारा बाप इन्हें भगाने को तैयार नहीं है। ये कहकर फिर नहर पे पानी लाने के लिए चली गई और कमरे को बंद कर गई। हत्ता के शाम हो गई। यहाँ तक कि उसका बाप वापस आया तो बेटे को आवाज़ जब कोई जवाब न मिला और इतने में वो पानी लेकर घर पहुँच चुकी।
माँ ने दौड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला तो बच्चा रोते हुए बाप से लिपट गया और सारी सरगुज़िश्त बाप को सुना दिया। बाप ने अंडे का सुनकर बड़ा अफसोस किया और बीवी को समझाया कि तुम उसे फिर से उसकी जगह पर रख सकती थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने एक परिंदे की जान ली है। बताओ कबूतर पे क्या गुजरी होगी जिसका बच्चा मर गया। फिर अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगने लगा और जब सुबह हुई तो अचानक उसे कोई काम दरपेश आया। 2-3 दिनों के लिए घर से बाहर चला गया। इधर शौहर के जाने के बाद अचानक बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और बदन में पीले पीले दाने निकलने लगे। माँ ने हकीमों को दिखाया मगर कोई फ़ायदा न हुआ और हकीमों ने कहा कि अब तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, या तो अपने बच्चे को शहर लेकर चली जाओ वरना इसकी मौत का इंतजार करो। चुनांचे उसका बच्चा धीरे धीरे मौत से करीब हो रहा था। माँ के दिल में बार बार बच्चे की शरारत याद आ रही थी कि कितना अच्छा मेरा बच्चा खेलता था, शरारतें करता था, मगर इसे क्या हो गया है कि अचानक इस कदर बीमार पड़ गया और अब ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वो औरत अपने बच्चे की पेशानी को चूम रही थी कि बच्चे ने आंखें खोली और अपनी माँ से कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो आपको कैसा लगेगा, कितनी तकलीफ होगी, आप किस कदर परेशान हो जाओगी। क्या उस अंडे को जिसे आपने फेंका जितनी तकलीफ आपको होगी, क्या उस कबूतर के दिल पे ऐसा नहीं गुजरा होगा जिसका बच्चा आपने ज़मीन पर फेंक कर मार दिया। इतना सुनते ही औरत को ख्याल आ गया उस कबूतर के जोड़ों का कि उस जोड़े पे क्या गुजरी होगी। चुनांचे वो औरत घर से निकली और परिंदों के बीच में जाकर, ए परिंदे, अगर तू सुन रहा है तो मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ जुल्म न करूँगी, तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अलगरज उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रोते रोते माफ़ी मांगते मांगते उस पे बेहोशी तारी हो गई और जब बेहोश हो गई कुछ देर के बाद जब उस औरत को होश आया तो उसने क्या देखा कि उसका बच्चा उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था और बच्चा ये कह रहा था कि आपकी दुआ कबूल हो गई है। औरत ने उठकर कहा, मेरी दुआ नहीं बल्कि उन बेज़बानों की दुआ कबूल हो गई है। मैं ये सोचती थी कि ये बेज़बान किसी के लिए दुआ और बद्दुआ नहीं करते, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि ये भी किसी के लिए दुआ और बद्दुआ भी किया करते हैं और अब से मैं किसी बेज़ुबान पे कोई जुल्म नहीं करूँगी, इन परिंदों से मैं प्यार करूँगी, मोहब्बत करूँगी। दोस्तों, ये होता है बेज़ुबानों को तकलीफ़ देने का अंजाम। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आने की सूरत में दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त पाने के लिए फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।